नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे, बहुत ही सेंसिबल टॉपिक है स्मोकिंग। और जो स्मोकर्स होते हैं वो अपने साथ साथ पैसिव स्मोकिंग के थ्रू अपने आसपास लोगों की हेल्थ को भी रिस्क में डालते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक बीमार होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं और कमजोर होते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपने स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं, एंग्जाइटी को दूर कर रहे हैं, लेकिन जितनी बार आप स्मोकिंग करते हो आप उस चीज़ के एडिक्ट होते जाते हो और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को और जटिल बनाते जाते हो। साथ ही साथ आप अपने शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हो। देखिए, हर व्यक्ति, जब हम मोबाइल देखते हैं तो ज़्यादातर कैसे वीडियोस खोजते हैं कि हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करें, क्या खाएं, क्या पिएं और किस तरह से हमारा रहन सहन होना चाहिए कि हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं और निरोग रहें। अगर एक व्यक्ति जो स्मोकिंग करता है वो सिर्फ अपनी इस हैबिट को खत्म कर दे तो 70% आपके हेल्थ इश्यूज वैसे ही सॉल्व हो जाने हैं। जिस टाइम आप स्मोक करते हो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जब आप निकोटीन अपने ब्लड में मिक्स करते हो तो सबसे पहले वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू और डोपामाइन रिलीज करता है। उसके बाद थोड़ी देर आपको अच्छा लगता है जब तक आप स्मोक करते हो। उसके बाद फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो, आपके एंजाइटी बढ़ जाती है और धीरे धीरे आप मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हो। वो व्यक्ति उस चीज का एडिक्ट होता जाता है और उसकी लत पड़ जाती है। जब ब्लड के थ्रू ये ग्लैंड्स तक पहुंचता है, देन आपका एक हार्मोन एपिनेफ्रिन रिलीज करता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जो आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं, वो वीक होने लगती हैं और आपको हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज की चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा जो लंग्स, वो एक ऐसी मशीन है कि ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी तक पहुंचाए, लेकिन हम अपने लंग्स के साथ क्या कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, कई हार्मफुल गैसेस दे रहे हो। जब आप डीप ब्रीथ करते हो तो एक फ्रेश ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है और वो ईंधन का काम करता है। लेकिन वहीं पे जब आप स्मोक करते हो तो कई हार्मफुल गैसेस आपके बॉडी के साथ ब्लड में मिक्स होते हैं और कई तरह के उनमें रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो बहुत हार्मफुल है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो फ्री रेडिकल्स इस तरह आपके बॉडी में रिलीज होते हैं, आगे चल के कैंसर का कॉज क्रिएट करते हैं। जो स्मोकर होते हैं वो दो तरह की पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, एक एक्टिव स्मोकिंग के थ्रू और एक पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग में वो अपनी बॉडी को तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो इसका बहुत ही दर्दनाक पहलू है पैसिव स्मोकिंग, वो अपने परिवार के बीच जाते हैं और जब आप स्मोक करते हो उसका असर 5 घंटे तक आपके ब्लड में रहता है। और जब आप अपने परिवार में छोटे बच्चों से मिलते हो, बुजुर्गों से मिलते हो, तो पैसिव स्मोकिंग के थ्रू उनके लंग्स को भी आप अफेक्ट कर रहे हो, उनकी बॉडी को भी अफेक्ट कर रहे हो। तो इस तरह अगर आप खुद के लिए, तो आपको कम से कम अपने परिवार वालों के बारे में सोचना चाहिए कि जिन्होंने सिगरेट को कभी हाथ तक नहीं लगाया लेकिन उसके कारण उनको प्रॉब्लम आ रही है। अगर सामाजिक तौर पे कहा जाए तो एक बच्चा जो हमेशा विज्ञापन देखता है कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसके कारण कैंसर होता है, ये आपके लंग्स खराब करता है, तो वो उस चीज को बहुत
भयावह समझता है, डेंजरस समझता है और उसके माइंड में वो सेट होता है। धीरे धीरे जब वो देखता है कि उसके परिवार में से कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है, चाहे उसके पिताजी ही क्यों ना हो, तो वो बहुत दुखी होता है और वो चाहता है कि उस चीज़ की लत वो छोड़ दे। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो अपने आसपास के माहौल में देखता है स्मोकिंग करते हुए लोगों को। हो सकता है उनके घर में वर्कर्स आते हैं, वो स्मोक करते हैं, उनके घर का जो ड्राइवर है वो स्मोक करता है। जब वो स्कूल में जाता है तो कई आसपास के माहौल में देखता है स्मोक करते हो, तो वो चीज़ उसके लिए कॉमन हो जाती है। और जब वो और बड़ा होता है तो हो सकता है उनमें से कई उनके फ्रेंड्स भी हों जो स्मोक कर रहे हों और वो चीज़ उसके लिए नॉर्मल हो जाती है और वो भी उसको ट्राई करना चाहता है, क्योंकि उसने अपने परिवार, तो वो परिवार में क्योंकि उसने पहले देखा भी था कि स्मोकिंग कर सकते हैं, तो वो उसके माइंड में सेट रहता है कि हाँ अलाउड है और वो भी करने लगता है। जिस तरह से कोई पिता नहीं चाहता कि उनके बच्चे स्मोकिंग करें या गलत एडिक्शन हो उनका, उसी तरह से उस व्यक्ति के लिए भी ये समझना जरूरी है कि उनके बच्चे या परिवार में नहीं चाहेंगे कि वो व्यक्ति स्मोक करे या किसी चीज़ का एडिक्ट हो, भले ही वो चीज़ उसके लिए बहुत नॉर्मल हो। और हो सकता है आप में से कई लोग ये वीडियो देखने के बाद स्किप भी कर दोगे, लेकिन एक बार इस चीज़ को अपने माइंड में लाइए। क्या ये इतनी बड़ी चीज़ है कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है? क्या आपका माइंड इतना कमज़ोर हो गया है, आप दिमागी रूप से इतने कमज़ोर हो चुके हैं